हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेश शुक्ला, एमएससी मैथमेटिक्स। मैं आपको एक क्लास 9 का प्रकरण त्रिकोणमिति के बारे में आज बताने वाला हूँ। त्रिकोणमिति क्या है, कैसे त्रिकोणमिति को हम समझेंगे। त्रिकोणमिति इसका अगर हम संक्षेप कर लें तो त्रिकोणमिति मतलब क्या है, त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स माप, मतलब तीन कोणों की माप जो होती है, हम जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तीन कोण है तो इनका कुछ योग होगा, कुछ घटाना होगा, और जो इनका योग होता है वो होता है 180 अंश। सबको पता है ये चीज, ठीक है। त्रिकोणमिति, तीन कोण जब होंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी आप डायग्राम उठा लीजिए, कोई भी फिगर उठा लीजिए, वो हमारा त्रिभुज ही होगा जिसमें तीन कोण होंगे, अन्यथा कोई दूसरा फिगर नहीं हो सकता है। तो वो त्रिभुज कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे त्रिकोणमिति के अंदर, वो हमारा त्रिभुज होगा, वो कंसीडर करेंगे हम समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बात आई है तो थोड़ा सा नॉलेज हमें समकोण त्रिभुज के बारे में होना चाहिए, तभी हमारे आगे काम चलेगा। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, अब एक इसको हम एक फैमिली के तरीके से अगर कंसीडर करें तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमने एक फैमिली ले ली, फैमिली में एक मुखिया होता है कि दो मुखिया होते हैं, मुखिया तो एक ही होता है। उस मुखिया को हमने कंसीडर कर लिया, चाहे हम इस कोण को मुखिया मान लें, चाहे इस कोण को मुखिया मान लें। इसको हमने मुखिया मान लिया तो इसको हमने नाम दे दिया थीटा। ये कोण हमारा क्या है, थीटा है। अब हम बात करते हैं कि इसकी भुजाएं कैसे हम निर्धारित करेंगे, कौन सी भुजा क्या है। सारा त्रिभुज जो है वो जिस भुजा के ऊपर आश्रित होता है उसे हम बोलते हैं आसन्न भुजा या फिर आधार बोलते हैं। दूसरी बात कि इस जो मुखिया है, हमारा जो कोण मुखिया है ए है, इसके जस्ट सामने वाली जो सम्मुख भुजा होती है उसे हम सम्मुख भुजा या फिर लंब बोलते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को छोड़ करके अगर आधार लंब की बात छोड़ दी जाए तो इसमें जो सबसे बड़ी रेखा है, सबसे बड़ी रेखा या सबसे बड़ी भुजा जो है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण क्यों कहते हैं, जो फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर होता है उसे हम कर्ण बोलते हैं। जो सबसे फैमिली में सबसे बड़ा लड़का होता है उसे कर्ण बोलते हैं। जैसे कि महाभारत सबने देखी होगी, महाभारत में पांडव कितने थे, आप लोगों का आंसर आएगा तुरंत 5, लेकिन ये गलत है। जो पांडव के भाई तो पांडव तो 5 थे, लेकिन उनके जो भाई थे वो 6 थे। 5 ना होकर कितने थे, 6। और छठे कौन थे सबसे बड़े वाले, कर्ण थे। तो ये क्या हुए हमारे कर्ण, इसका नाम हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया होगा, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनमें कुछ संबंध होगा, जैसे कि तीन भुजाएं हैं तो इनके अंदर 6 संबंध निकलना है। अब संबंध मैं दिखाता हूं कैसे निकलना है। कर्ण लंब में कोई संबंध होगा तो लंब कर्ण में कोई संबंध होगा, कर्ण आधार में कोई संबंध होगा तो आधार कर्ण में कोई संबंध होगा, आधार लंब में कोई संबंध होगा तो लंब और आधार में कोई संबंध होगा। मतलब कितने हुए, 6 संबंध निकले। तो वही हमने संबंध निकाले, और इन संबंधों को लिखने का निकालने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो कि बहुत ही प्रचलन में है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का, पहले वाले को हम साइन लिख लेंगे, ऊपर से चलेंगे, साइन कॉस टेन। ठीक है, नीचे से चलेंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ऊपर से हमेशा ऊपर के जो लिखे हुए हैं उनको हम हमेशा ऐसे कंसीडर करते हैं और नीचे के जो लिखे हुए हैं उनको हमेशा ऐसे कंसीडर करते हैं। मतलब यहां से अगर हम निकालें, जो एल होता है वो लंब होता है, ए जो होता है आधार होता है, और जो हमारा के होता है वो कर्ण होता है। अगर हम यहां से निकालें तो क्या होगा, एल अपॉन के। एक यहाँ पे ये लाइन खींच लो, इससे आपको आसानी से समझने में बहुत आसानी होगी। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इससे एक संबंध निकल के आए, जो लंब बटे कर्ण होता है वो हमारा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। आधार बटे कर्ण जो होगा हमारा क्या, कॉस थीटा हो गया। लंब बटे आधार हो गया हमारा टेन थीटा हो गया। कर्ण बटे लंब हो गया हमारा कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार हमारा हो गया सेक थीटा। कॉट आधार बटे लंब हो गया हमारा कॉट। तो ये हमारा देखो संबंध हमने यही लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब।
अब देखो इनमें इन तीन को लो और इन तीन को लो, देखो कुछ ऊपर से संबंध आ रहे हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को देखो तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यहां से भी देख सकते हैं आप। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब तो ये होता है 1 कॉसेक थीटा, अगर लिख लिया जाए कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये 1 सेक थीटा होता है, tan थीटा होता है लंब अपन आधार, ये होता है अपन 1 कॉस थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब 1 sin थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार 1 cos थीटा, और cot थीटा होता है आधार बटे लंब, ये होता है 1 tan थीटा। तो दोस्तों मैं अपनी आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। बाकी आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका निराकरण करूंगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे की क्लास के अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे आधारित होगी। थैंक यू।